बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मुताबिक प्रॉब्लम नंबर 2 है। एक बॉडी जो है बॉडी मूव कर रहा है थ्रू ए स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसके ऑल साइड बराबर हो। यहाँ पर हमने बनाई है कि यहाँ पर जो स्क्वायर है इसके ऑल साइड 2 मीटर के बराबर है और यहाँ पर भी 2 मीटर के बराबर है। ये है फर्स्ट फेस नंबर 1, ये है फेस नंबर 2, ये है फेस नंबर 3 और ये है फेस नंबर 4। अगर एक बॉडी जो है ये वन फेस कवर करता है, मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग पॉइंट हमारे साथ ए है और एंडिंग पॉइंट हमारे साथ बी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है और इनके दरमियान जो है रेशो कितना है। तो एक बॉडी ऐसे गया है बी तक, यहाँ पर डिस्टेंस स्टूडेंट कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है 2 मीटर, क्योंकि ये सब जो है 2 मीटर है। यहाँ से गया है यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारे साथ जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। और यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो इनकी रेशो जो है 1:1 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस रेशो डिस्प्लेसमेंट जो है ये 2/2 = 1 मीटर है, 1 है। याद रखना है, एक पॉइंट यहाँ पर भी गलती होती है। लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि इसके रेशोज़ जो है, ये रेशो में पूछता हूँ कि ये है 1 मीटर बी नंबर, 2 मीटर 3 नंबर, 4 मीटर डी नंबर 0। तो आप लोगों का कहना होगा कि 1 मीटर। स्टूडेंट ये 1 मीटर नहीं है, 2 मीटर और 2 मीटर, मीटर और 2 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट आंसर जो है वो है 1। यहाँ पर लोग ये गलती करते हैं कि 1 मीटर लेते हैं। अब देखो बॉडी ने एक फेस कवर किया, कवर 1 फेस, यहाँ पर हम लिखिए कवर 1 फेस, एक फेस कवर किया, तो इसके डिस्टेंस इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब देखो फाइंड करते हैं कि एक बॉडी ने स्टूडेंट्स, एक बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है बी, तो 2 मीटर और 2 मीटर का फासला कवर किया। तो एक बॉडी ने अगर 2 पेसेस कवर किया, कवर 2 पेसेस, तो स्टूडेंट ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो स्टूडेंट ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे साथ यहाँ पर बराबर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 2 = 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये है हाइपोटेन्यूज, तो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये है बेस स्टूडेंट्स, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ 8√√ आता है और 8√√ अगर निकाला जाए तो 2√2 आ सकता है। तो ये हमारे साथ दूसरा रेशो है कि बॉडी जो है ये 2 पेसेस कवर कर ले। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे साथ 2 मीटर आता है, 2 डिस्टेंस ये है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो 2 मीटर एंड 2 मीटर हमारे साथ बराबर हुआ 4 मीटर की। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे साथ पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने किया 2 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है, तो ये 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर हमारे साथ 8√√ जो कि हमारे साथ बराबर है 2√2 की। अब एक बॉडी हमारे साथ कवर करता है 3 फेसेस, एक बॉडी कवर करता है कवर्ड 3 फेसेस, एक बॉडी 3 फेसेस कवर करता है, एक बॉडी कवर करता है 3 फेसेस। तो 3 फेसेस कवर करने का मतलब ये है
कि हमारे साथ स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमारे साथ बी यहाँ पर है। अब देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर, 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर डिस्टेंस है 6 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे साथ ये है डिस्टेंस। अब बॉडी यहाँ से मूव हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ए से बी तक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर है 2 मीटर के बराबर है। ये है 2 मीटर, तो 2 मीटर के बराबर है। अब देखो इन दोनों की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशो को देखो, 6/2 हमारे साथ 3 मीटर है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो हमारे साथ 2/6 इज इक्वल टू 1/3 मीटर, नहीं स्टूडेंट सॉरी 3 है, और यहाँ पर 1/3 है। तो ये बॉडी ने 3 पेसेस कवर किया। अगर 4 पेसेस कवर कर ले तो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर इज द सेम पॉइंट एंड देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे साथ डिस्टेंस 0 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस हमारे साथ 8 मीटर के बराबर है। तो जब अगर 4 पेसेस कवर कर ले तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट रेशो जो है ये है 8/मीटर डिवाइडेड बाय 0, तो ये इनफाइनाइट रहता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का रेशो हमारे साथ 0 रहता है। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल। अब जाते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर ये कहते हैं क्वेश्चन में ये है कि द बॉडी कवर 1.5 पेसेस। मिसाल के तौर पर ये एक पूरा पेस और दूसरा आधा पेस कवर कर ले, ये हमारे साथ, और या तो डायग्राम में इस तरह दिया जाएगा, मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो एक बॉडी ने, तो आपको जो है वर्बली इस तरह लिखा जा सकता है कि एक बॉडी ने 1 मीटर कवर किया और फिर हाफ पेस कवर किया, 1 पेस और हाफ पेस, और डायग्रामेटिकली आपको इस तरह दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमारे साथ बराबर है 2 + 1 मीटर। 1 ये रहता है 1 मीटर, और 1 क्योंकि टोटल हमारे साथ 2 मीटर है, मिड पॉइंट इस तरफ जो है 1 मीटर, तो 3 मीटर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट रहा, डिस्टेंस रहा। अब डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, अब डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। ये है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हम कर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कि डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर बेस स्क्वायर हमारे साथ है 2 मीटर, 2 मीटर होल स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर है 245 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, तो हमारे साथ √5 मीटर के बराबर है। अब रेशो खुद पॉइंट करते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 3 जो है √5 और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 5/3 मीटर। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं तीसरा एग्जांपल इस स्क्वायर की। तो बात यह है प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे साथ जो है एक बॉडी जो है स्क्वायर में मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल की, और तीसरा और चौथा एग्जांपल है कि यहाँ पर स्टूडेंट दोनों एक है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको पॉइंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि किस में स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो इन दोनों में स्टूडेंट अगर ए से बी तक कवर करे या ए से बी डैश तक कवर करे, ए टू बी एंड ए टू बी डैश, दोनों में स्टूडेंट आप ये प्रूव कर लो कि हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट और सेम।
डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ सेम है। तो अब देखो, एक बॉडी ए से गया बी तक, यहाँ पर डिस्टेंस जो है 2 मीटर का सारा है, तो यहाँ पर 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है 1 मीटर। और अगर यहाँ से यहाँ तक कवर करें तो यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट ये रहता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। तो ये है भी है 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी है 1 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी, मिसाल के तौर पर ए बी कवर टू बी, this body cover the same displacement as in the other figure in which body cover distance from A to B dash। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर भी ये है कि एक बॉडी कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम 1.5 पेस एंड अदर कवर 2.5 पेस। तो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट किस तरह है, इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम है। हम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है स्टूडेंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड सेम है। अगर बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया तो 2 मीटर ये कवर किया और 1 मीटर ये कवर किया। और अगर बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया तो अब देखो 2 मीटर ये कवर किया, 2 मीटर ये कवर किया और 1 मीटर ये कवर किया। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो जो है थ्योरम है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। और ये इसमें, अब इसमें किस तरह है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इस पे यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना, यहाँ इसकी बेस जो है 1 मीटर है और परपेंडिकुलर 2 मीटर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 मीटर था और बेस 2 मीटर था। तो यहाँ पर भी सेम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का आंसर है, जो कि आंसर सेम देती है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। यहाँ पर अगर बॉडी 1.5 पेस कवर करे, 1.5 पेस कवर करे, अगर एक बॉडी 2.5 पेस कवर करे स्क्वायर में, तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर बॉडी जो है 1 फेस कवर करे या 3 फेसेस कवर कर ले, ये भी बॉडी 1 फेस कवर कर ले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और अगर 3 फेसेस कवर कर ले तो यहाँ पर भी 2 मीटर और 2 मीटर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर भी कांस्टेंट रहता है। और यहाँ अगर हाफ फेस कवर कर ले, अगर 3.5 फेस कवर कर ले, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है। तो ये था एग्जांपल नंबर 2 जो कि हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की प्रॉब्लम इसमें डिस्कस की। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दूसरी प्रॉब्लम्स थी।